जय श्री गणेश, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको गणेश भगवान की एक कथा सुनाऊंगी। ये कथा बहुत पुरानी है, पौराणिक है, परंतु सच्ची है। ये कथा सच्ची घटनाओं पर आधारित है। भगवान गणेश का ध्यान करके ओम गण गण गणपते नमः, ओम गण गण गणपते नमः। भगवान गणेश का ध्यान कर माता पार्वती को प्रणाम कर, भगवान शिव को जल प्रदान कर, जो भगवान गणेश की स्तुति करता है उसे सुख संपदा, ऐश्वर्य, सौभाग्य, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। और भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता है। घर में खाली भंडारों को भर देते हैं और खेतों में खेत खलियान लहलहाने लगते हैं, पेड़ों पे फूल खिलने लग जाते हैं और बादलों से बारिश होने लग जाती है। जब भगवान गणेश की स्तुति होती है तो संसार में खुशियाँ आने लग जाती है और जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। तो भगवान गणेश की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान गणेश शिवलोक में से धरती पर देख रहे थे अपने भक्तों को। तभी एक उनकी भगत थी, वह बहुत बुढ़ी थी, खुमारिन थी जाति से। वह बर्तन मिट्टी के बनाती थी और उन्हें बेचकर अपना गुजारा चलाती थी, परंतु उसे कोई पूजा पाठ और ध्यान नहीं आता था। केवल वह जय गणेश की रटना सदा लगाए रखती थी। उसे पूजा वूजा कुछ नहीं आती थी। उसे लोग कहते थे कि ये सदा ही जय गणेश करती रहती है, परंतु आज तक भगवान गणेश ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और इससे की गरीबी का नाश नहीं किया। तब भगवान गणेश शिवलोक में से ये बात सुनकर थोड़े दुखी हुए और धरती पर आए। भगवान गणेश ने एक छोटे से बालक का रूप धारण किया और उसी बुढ़िया के सामने आकर बोलने लगे। एक चमची में तो चावल लिया, एक चमची में तो दूध लिया और एक मुट्ठी में चावल लिए और बोलने लगे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब पड़ोसनी कहने लगती, अरे बेटा, इतने से चावल और इतने से दूध की खीर बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा और बर्तन इतना छोटा हमारे घर में है नहीं, तो कैसे बनाए? चूल्हा भी इतना छोटा नहीं है, ये तो बच्चों वाले खेल है। तो किसी ने हाँ नहीं की, परंतु वह खुमारिन भगवान गणेश की जो परम भगत थी उसने कहा, लिया बेटा, मैं तेरे चावलों की खीर बना दूँ, मुझे बता देना कैसे बनानी है। तब भगवान गणेश बोले, माता जी, आपके घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है उस बर्तन को धोकर चढ़ा देना। तब बहू से वह बुढ़िया बोली कि ये तो बच्चा है, इतने से चावलों इतने से दूध में इतने बड़े बर्तन का क्या काम? वह छोटे वाली तकिया है ना, वह चढ़ा दो। अपनी बहू से बोला, छोटे वाला कलसा चढ़ा दो। ना ना बुढ़िया माई, बड़े वाला कलश चढ़ा, बड़े वाला पाता चढ़ा। तब बुढ़िया ने बड़े वाला पाता धोकर चूल्हे पे चढ़ा दिया, चावल और दूध डाल दिया। खीर भरकर बाहर निकलने लगी। पड़ोसन बुढ़िया तो पड़ोसन की यहाँ चली गई कुछ लाने के लिए और वहाँ उसकी बहू झाड़ू बुहारा कर रही थी। तो उसने सोचा, खीर तो बनकर तैयार है, क्यों नहीं मैं ही भगवान गणेश को भोग लगाकर पहले खुद खा लूँ, क्योंकि बाद में तो मुझे मिलेगी नहीं, क्योंकि उनके यहाँ इतनी गरीबी थी कि उन्हें कुछ खाने पीने को मिलता था नहीं। तब उसने एक बर्तन लिया, एक प्याला, उसमें खीर डाली और किवाड़ के ओले एक अंगीरा रखा, उस पर भगवान गणेश का भोग लगाया। कहा, भगवान गणेश पहले आपको भोग और बाद में मैं खा रही हूँ। ऐसे कहकर वह भगवान गणेश का ध्यान कर कर उसने खीर खा ली। खाकर बर्तन साफ कर रख दिए, सासू माँ को कुछ पता न चली। उधर से जब बुढ़िया माई आई तो देख रही है खीर भरकर बाहर निकल रही है, गणेश को पुकारने लगी, गणेश तेरी खीर संभाल। तब भगवान गणेश आए और बोले, बुढ़िया माई, मैंने तो खीर संभाल ली, आपने कब संभाली? तब आपकी बहू ने चूल्हे के पीछे अंगीरा रखकर भोग लगाया था, तभी मैंने खीर संभाल ली। अब मैं इसका क्या करूं? खीर तो बर्तन तो भर गया है। बुढ़िया माई, पहले भगवान को तो आपने भोग लगा ही दिया, अपने बच्चों को खिला, खुद जीम, अपने अड़ोस पड़ोस को जिमा। उसने अपने बच्चों को खिलाया, अड़ोस पड़ोस में बांट दी। फिर कहने लगी, खीर तो बहुत ज़्यादा है, ये तो
ये तो बहुत है, इसका इतने का क्या करे। तब भगवान गणेश ने कहा अपने पूरे गांव में हेलो पड़ा दे और बोल के आ कि सब कोई बुढ़िया माई की यहाँ खीर जीवने के लिए आए। तब बुढ़िया माई ने गणेश के कहे अनुसार सारे गांव में हेला पड़वा दिया कि सब कोई बुढ़िया माई की यहाँ खीर जीवने आए। तो कुछ औरतें कहने लगी क्या वो बुढ़िया माई हमें खीर जिमा देगी, क्योंकि वह तो स्वयं भूखी मरती रहती है, मांगती रहती है दूसरों से, तो उसके पास क्या। परंतु चलते हैं, पानी के लोटे भर के ले चलते हैं, अगर वो नहीं जिमाएगी तो उसके घर में पानी ढोल कर आएंगे। ये कहकर सभी औरतें और गांव के सभी लोग भोजन कर खीर जीमने के लिए आए। अब बुढ़िया माई के यहाँ चौक तो बड़ी सार का था, तो उसने सबको बैठा तो दिया, पर उसके पास बर्तन नहीं थे। तब गणेश से बोली अरे गणेश तूने ये क्या कर दिया, मेरे पास तो एक भी बर्तन नहीं है, मैं इनको खाना किस में खिलाऊं, खीर किस में खिलाऊं। तब कहा हे बुढ़िया माई आपने इतने सारे मिट्टी के बर्तन बना रखे हैं, एक दो और सही भगवान के नाम पर इन्हीं में डाल दे। तब वह बोली ये तो अभी कच्चे हैं, अभी पक्के नहीं है। तब गणेश ने एक हवा का झोंका उस पर डाला, एक फूंक मारी, तो वह पक्के स्टील के चांदी सोने के बर्तन हो गए। और बुढ़िया माई एक एक बर्तन को उठा उठा कर सभी को खीर परोसने लगी और सभी को खीर जिमा के हाथ धुपा कर भेजने लगी। अब अड़ोसन पड़ोसन की जो औरतें खीर जीम कर जा रही थी सोचने लगी पानी के लोटे भर के लाए थे, परंतु आज तो बुढ़िया माई ने सच में हमको खीर जिमा के तृप्त किया है और आज ऐसी खीर पहले कभी नहीं खाई। खीर तो बहुत ही अच्छी थी, परंतु एक बुढ़िया माई बहुत ही खराब थी। उसने सोचा अब कि ये तो बुढ़िया माई कुछ जंतर मंत्र करती है, कुछ जादू टोना किया है, आज तक तो इसके पास कुछ भी नहीं था, आज इतना बड़ा बर्तन और इसमें इतनी अच्छी खीर कहाँ से आई। मैं जाकर राजा जी से कह के आती हूँ ताकि इसका ये बर्तन भी ले जाए और वे खीर कैसे बनाएगी। अगर राजा जी खीर बनाएंगे तो हम सबको रोज ही खिलाएंगे। उधर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए, बुढ़िया माई सोरा समेटा करने लगी, अन धन का चांदी सोने के बर्तनों को सहेज के रखने लगी और खीर सभी को बांटने लगी। उधर भगवान गणेश की लीला से वह बुढ़िया माई राजा जी के पास जाकर कहती है, तो राजा जी ने अपने दूतों को भेजा और उस चमचा और पाते को उठाने के लिए बोला। नौकर चाकर आए राजा को और बुढ़िया से बोले अपना वह घड़ा और उससे हिलाने वाला चमचा हमें दे दो, क्योंकि जिस पात्र में तुमने खीर बनाई है वह पात्र उस पात्र की योग्य तुम नहीं हो, तुम गरीब हो और राजा जी पैसे वाले हैं। अगर वह खीर बनाएंगे तो इसमें बहुत कुछ डालेंगे और सारी प्रजा को जिमाएंगे, तूने तो दो चार को ही जिमाया है। तब बुढ़िया माई बेचारी बोली कि चलो ठीक है तुम ले जाओ, उसे क्या था, वह तो गरीब थी तो उसे इन चीज़ों का लोभ ही नहीं था। राजा जी लेकर चले गए और सारी प्रजा को जीमने के लिए निमंत्रण दे दिया। अब उसमें बहुत सारी चावल और दूध डाला गया और चूल्हे पे चढ़ाया गया, आँच लगाई गई, परंतु वह खीर बनी नहीं रही थी। पानी का पानी पूरा दिन निकल गया परंतु राजा जी की खीर नहीं बनी। तब राजा जी को लगा बुढ़िया ने कुछ जादू किया है। तब नौकरों से कहा कि उस बुढ़िया को बुला के लाओ। तब नौकर बुलाने गए तो बुढ़िया माई आई और बोली कि आपको मेरा घड़ा, मेरा पाता और मेरे गणेश का दिया हुआ ये जो बर्तन है आपको नहीं सुहाया, आपने लेके आ गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तब राजा जी बोले कि हे बुढ़िया माई आज हमारी लाज रखो, आज हमने सारी प्रजा को निमंत्रण दिया है, अगर ये भूखी चली गई तो हमारा नाम डूब जाएगा, हमें बहुत बुरा लगेगा, आज हमारी इज्जत बचा लो। तब बुढ़िया माई ने उस चूल्हे के पास गई, उस पाते को हाथ लगाया, चमचा हाथ में लिया और उसमें डाला कर बोली हे भगवान गणेश गजानंद रिद्धि सिद्धि के दाता, इस पाते को खीर से परिपूर्ण कर देना। इतना कहते ही उस बर्तन में खीर उफन उफन कर बाहर निकलने लगी और सारी प्रजा जीम कर चली गई। राजा जी को आशीर्वाद देने लगी, बुढ़िया माई का गुणगान करने लगी। उधर राजा जी सोचने लगी ये कैसे हो सकता है, हम सुबह से इसमें खीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं परंतु बुढ़िया माई के हाथ लगाते इसमें खीर कैसे बन गई। तभी उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और पंडितों से पूछा कि इसमें इसने क्या जादू किया है। तब पंडित लोग बोले कि ये तो बुढ़िया माई की भक्ति का वरदान है, बुढ़िया ने भक्ति की है भगवान गणेश की, तो गणेश ने ही इन्हें ये बर्तन दिया है, इसलिए यह बर्तन इन्हीं को वापस दे दो। इस बर्तन में
यही इसी इसी के काम आने वाला है और इसी को ये फल देने वाला है। आपका तो जो घर में है उसका भी नाश कर देगा। तब राजा ने बुढ़िया माई के लिए 5 कपड़े बनवाए, जूता चप्पल बनवाए और सोने चांदी के गहने बनवाए और बुढ़िया माई को पहनाकर उसे ठाट बाट से उस बर्तन को जल से भर के दिया कि हे बुढ़िया माई, ये बर्तन मैं आपको वापस करता हूँ। तब बुढ़िया माई बोली, ये तो आज आपने अपनी लाज बचाने के लिए मुझे बुलाकर मुझे इतना धन दे रहे हो, परंतु मैं वर्षों से गरीबी भोग रही हूँ, आज तक आपने ध्यान नहीं दिया। आज मेरे भगवान गणेश ने मुझे बर्तन दिया और आपने इस बर्तन का हरण किया, तो बदले में आपने मुझे सब दिया है। आपका इसमें कोई गुणगान नहीं है, ये भगवान गणेश का ही गुणगान है, भगवान गणेश का ही ये चमत्कार है। बुढ़िया माई अपने बर्तन और राजा जी के दिव्य वस्त्रों को ले लिया और राजा जी को आशीर्वाद देकर अपने घर आ गई, परंतु उस बर्तन में से वह खीर खत्म नहीं हो रही थी। तब बुढ़िया माई बोली, हे गणेश, इस खीर का मैं क्या करूं? कितने दिनों से इसमें खीर खत्म नहीं हो रही, अब मैं क्या करूं? तब भगवान गणेश उपस्थित हो गए और बोले, हे बुढ़िया माई, इस खीर को एक खड्डा खोद और उसमें गाड़ दे, जब तुझे जरूरत पड़े इसे निकाल कर तुम काम ले लेना और जब तुझे ना जरूरत हो तब इसे गाड़ देना। बुढ़िया माई ने एक गड्ढा खोदा और उस बर्तन को उसमें दबा दिया और वह पीछे मुड़ के देखी तो वह बोलने लगी, बर्तन तो आपने सोने चांदी के कर दिए, गहने भी सोने चांदी के हो गए, परंतु ये झोंपड़ी तो वैसी की वैसी है। तभी भगवान गणेश ने एक लात मारी झोंपड़ी को, तो उसमें से 7 महल और 7 मालिया हो गया। तभी माता जी बोली कि इन 7 महलों का और मालियों का मैं क्या करूँगी। तब गणेश बोले, बुढ़िया माई पीछे मुड़कर तो देख। बुढ़िया माई ने पीछे मुड़ के देखा तो 7 बेटे हैं, 7 बहुएं हैं और 7 पोते हैं। उसका इतना खुशहाल परिवार देखकर वह प्रसन्न हो गई, क्योंकि उसकी जवानी काल में उसके 7 बेटे मर गए थे, वह पुनर्जीवित हो गए और भगवान की कृपा से बहुओं के साथ, पोतों के साथ वह ईश्वर की कृपा से वापस आ गए। ये देखकर बुढ़िया माई प्रसन्न हो गई, बोली, हे गणेश भगवान, मैंने तुम्हारे नाम की रटना की है, परंतु भक्ति भावना कुछ नहीं की है। आपने इतना दिया, मैं क्या करूँगी इन सब चीज़ों का? मुझे इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं थी, मुझे तो सिर्फ आप अपना नाम रटने की शक्ति देना। तब भगवान गणेश बुढ़िया माई को तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। तो ये थी भगवान गणेश की वह कथा जो सच्ची है, पौराणिक है और यही कथा सब कथाओं में सर्वोच्चम कथा है। तो आपको भगवान गणेश की ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश, जय श्री राधे।